मेरे बच्चे, मेरे बिना तुम्हारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। यह मेरा घमंड नहीं, स्नेह है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब भी किसी कार्य को तुम करते हो तो उसमें तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ती ही है, और तुम्हारा प्रेम भी मेरे लिए अत्यधिक है। मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ, जानती हूँ, समझती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो। संसार का हर व्यक्ति मुझे प्रेम की नज़रों से देखता है। कोई किसी का कितना भी दुश्मन हो, परंतु वह मुझसे ना तो दुश्मनी रखता है और ना मुझसे नफरत करता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ और यह बताना चाहती हूँ कि मैं किस समय तुम्हारे घर में प्रवेश करूँगी। उस पल तैयार रहना, उस समय का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तुम टोने टोटके करके मुझे प्राप्त करने की कभी भी कोशिश मत करना। मुझे साफ हृदय से तुम जब भी पुकारोगे मैं चली आऊंगी। यदि तुम किसी गलत कार्य को करके मुझे अर्जित करने की कोशिश करोगे तो कुछ पल के लिए शायद तुम मुझे हासिल भी कर लो, परंतु स्थायी रूप से मैं तुम्हारे घर में वास नहीं कर पाऊंगी। केवल उसी की प्रार्थना को स्वीकार कर इच्छा को पूरी करती हूँ जो ईमानदारी से कार्य करते हैं। जो चालाकी से, ठगी से मुझे अर्जित करता है, उसके समक्ष भी नहीं रहती। मेरे बच्चे, मेरे आने का समय संध्याकाल में ही होगा और मुझे देखने के लिए तुम संध्याकाल में हाथ पैर धोकर साफ आसन पर बैठकर पहले 10 बार गहरी सांस लेना, अपने शरीर के अंदर शांति उत्पन्न करना। उस समय तुम्हारे घर में भी शांति का वातावरण होना चाहिए और तुम्हारे घर में आपस में किसी में विवाद नहीं होना चाहिए। अपनी आंखों को बंद कर अंतर ध्यान करना और इस तरह बोलना, माँ आप मेरे समक्ष है, आज आप मेरे पास आई है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे आप महसूस होती है, ऐसा बोलना है। इसके साथ ही प्रसन्न मुद्रा में होकर बंद आंखों से मुझे अपने हृदय में देखने की कोशिश करनी है। तुम्हारा हृदय ही मेरे लिए असली घर है। मैं तुम्हें अवश्य ही दर्शन दूंगी। मेरे बच्चे, किसी बड़े कार्य के लिए सहायता की आवश्यकता होगी और सहायता मुझसे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो। किसी भी कार्य को करने में सोचना अवश्य चाहिए, परंतु यदि तुम ज़्यादा से ज़्यादा समय सोच विचार में ही समाप्त कर दोगे तो कार्य को करोगे कब? कार्य को करने का समय तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है।
इसलिए कार्य को करना प्रारंभ कर दो। जैसे तुम कार्य को प्रारंभ करोगे, अनुभव तुम्हें स्वयं प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि कार्य को करते करते ही कार्य की क्रिया समझ में आने लगेंगी। और कार्य में धीरे धीरे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हर एक दिन हर एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे और तुम मंजिल प्राप्त कर लोगे। एक वादा करना होगा मेरे बच्चे कि तुम कभी भी अपनी इकट्ठी की हुई शक्ति को छोटी छोटी चीजों में खराब नहीं करोगे। और बिन मांगे ही तुम्हें इतना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरा प्रसन्न होना निश्चित ही तुम्हें बड़ा बनाएगा। अपना तो क्या दूसरों का भी ख्याल रख पाओगे, इतने बड़े बन जाओगे। मेरा तुम्हारे घर में प्रवेश हो जाएगा। तुम्हारी आंखें इस चकाचौंध को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। संध्या काल में 7 बजे तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगी। और मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मैं एक कन्या के रूप में भी तुम्हारे घर में आ सकती हूँ। इसलिए तुम ध्यान रखना मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं चाहती हूँ कि जब मैं जाऊँ तो तुम्हारा प्रेम मुझे प्राप्त हो। इसलिए मैं इस संदेश के द्वारा पहले ही तुम्हें बता रही हूँ। मेरे बच्चे, भाग चमकेगी और तुम्हें वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। समय समय पर तुम्हें मार्गदर्शन कराती रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।